और अब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत और MPA सादिया जावेद का खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के लिए जद्दोजहद की है, उनको हुकूक दिलाने के लिए जंग लड़ी है। खवातीन को हुकूक दिलाने की जंग का सफर मादिर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने शुरू किया था। उसका सिलसिला जारी रहा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश कर कर वो काम जारी रखा और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खवातीन के हुकूक के लिए मोहतरमा फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो जरदारी मैदान अमल में मौजूद है। लेकिन खवातीन किसी भी माशरे का अक्स होती हैं, आईना होती हैं। आज हम सबको मिलकर ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत करेंगे कि वो एक मिसाल हो। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं खवातीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के लिए जिद्दोजहद की है, उनको हुकूक दिलाने के लिए जंग लड़ी है। इस जंग का सफर शुरू किया था बेगम नुसरत भुट्टो ने, फिर उसका सिलसिला जारी रहा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश कर कर वो काम जारी रखा और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खवातीन के हुकूक के लिए मोहतरमा फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो जरदारी मैदान अमल में मौजूद है। लेकिन खवातीन किसी भी रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर का दौरा। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी से मुलाकात की। इस मौके पर दीगर अफसरान और जिला केमाड़ी में सफाई सुथराई का काम करने वाली निजी कंपनी के अहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरान मुलाकात MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सफाई के निजाम को मजीद बेहतर बनाएंगे। शहर की तामीर और तरक्की के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने जिला केमाड़ी में सफाई सुथराई के काम में मजीद बेहतरी के लिए हिदायत देते हुए कहा कि जिला केमाड़ी में सफाई से मुतालिक शहरियों के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करें। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया, टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन आगाही फराहम करने में ताउन करेंगे। PTI के मरकजी डेप्टी सेक्रेटरी तलात खुरम शेर जमान का कहना था कि फजर की नमाज पढ़ी तो मैसेज आया कि कराची में कल रात एक और शहरी को डंपर ने कुचल दिया। हम देखते हैं कि कराची में कभी तेज रफ्तारी बस, कभी पानी के टैंकर्स तो कभी डंपर्स शहरियों को कुचल रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की तेज रफ्तारी, ब्रेक फेल और कानून तोड़ने की वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि जो पानी का टैंकर है वो कुचल देता है और कभी हम देखते हैं कि ये वाकया जो है डंपर की वजह से हो जाता है। इन तीनों अलग अलग किस्म के वाकयात के अंदर ये चीज़ तो तय है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से, उनकी ब्रेक फेल होने की वजह से, उनका जो है कानून को तोड़ने की वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि हुकूमत सिंध जो है वो शहर कराची की आवाम की जान बचाने के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रही है। इस तरह के केसेस भी हम देखते हैं कि लोगों के मोबाइल छीनने के अंदर जो है उनकी जो है उस गाड़ियां छीनने में, मोटरसाइकिल छीनने के अंदर उसमें भी वाकयात हो जाते हैं। लेकिन ये तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि कोई ना कोई शहरी जो है उसको कुचल के मार दिया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत सिंध जो है इसके ऊपर इकदाम क्यों नहीं उठा रही है। तो खुदारा हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपसे डिमांड करता हूँ कि अपने निज़ाम को ठीक करें, ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करें। मेयर कराची से कहता हूँ कि शहर में जितनी भी टूटी फूटी सड़कें उन सबको बनाया जाए और सिंध पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से खासतौर पर मेरी गुजारिश है कि जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनके फिटनेस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको चेक किए बगैर आप उनको कभी जो है उनको इजाज़त ना दें सड़क पर आने के लिए और आवाम के, कराची की आवाम के ऊपर रहम फरमाएं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके बाड़ीपुर से कलादम तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल्ला उर्फ चार्ली को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा और एमुनिशन बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल्ला उर्फ चार्ली 500 क्वार्टर्स माड़ीपुर का रिहायशी है। मुलजिम 2022 में कलादम तंजीम में शामिल हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने
कलतम तंजीम के कारिंदे जुम्मा खान की हिदायत पर अपने दीगर साथियों अब्दुल्ला, मुजफ्फर उर्फ नोनो, औसाफ और समी बलोच के साथ मिलकर शहरी आफ्ताब अहमद को फायरिंग करके कत्ल किया, जिसकी एफआईआर थाना मोचको केमाड़ी में दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया कि मुलजिम जुम्मा खान और मुलजिम अली हसन उर्फ राजू की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतालिक डेटा इकट्ठा करके उनकी मालूमात जुम्मा खान बलोच और मुलजिम अली हसन उर्फ राजू को फराहम करता रहा। मुलजिम अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों का कारिंदा जाहिर करके अपने साथियों की मदद करता रहा। मुलजिम अब्दुल रहमान बलोच कलतम तंजीमों के लिए सहूलतकारी का काम सरअंजाम दे रहा था। मुलजिम से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजिम को असलहा एमुनेशन समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि कथक डांसर शीमा करावानी का औरत मार्च मई में मुनक्कद करने का ऐलान। यौम ख़वातीन के मौके पर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान में पिदरशाही निज़ाम को चैलेंज किया है। हमारा मकसद एक आज़ाद और मसावी हुकूक का समाज है। तमाम सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करके हम मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का सबसे बड़ा मजदूर औरत है। हमारी तहरीक में फ़लस्तीन, यूक्रेन समेत बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। हम फेमिनिस्ट सोच कहते हैं, जो कि इक्वालिटी और बराबरी की सोच है कि हर इंसान, चाहे वो किसी तबके के हो, चाहे किसी जेंडर के हो, चाहे किसी रंग नस्ल के हो, किसी मज़हब के हो, हम सब एक हैं। और हमारे मसले जो हैं वो ये हैं कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें बराबरी हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें सच्चाई हो और जिसमें नफ़रतें नहीं हो, जहाँ पे खून ना हो, जहाँ पे तशद्दुद ना हो। यहाँ अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। सस्पेंड शुदा असिस्टेंट, अब आपको बताएं कि सस्पेंडेड शुदा असिस्टेंट डायरेक्टर नाज़िमाबाद आसिम हुसैन सिद्दीकी करप्ट सिस्टम के किंग में तब्दील हो गए हैं। अपने इदारे के कप्तान डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। और इन फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन कौन सी SPCA के मुलाजमिन शामिल हैं, तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ कराची 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी से। कामरान जहरी साहब, आगाह कीजिएगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। सस्पेंडेड शुदा असिस्टेंट डायरेक्टर नाज़िमाबाद आसिम हुसैन सिद्दीकी करप्ट सिस्टम के किंग में तब्दील हो गए हैं। अपने ही इदारे के कप्तान डायरेक्टर जनरल सिंध सॉलिड वेस्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। इन फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन कौन से SPCA के मुलाजमिन शामिल हैं, तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान जहरी से। कामरान जहरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी शहजादी, बिल्कुल। जो आज एक बहुत अहम तरीन हम ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं शहर कराची के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, जहां पर गैर कानूनी तामीरात का जंग बिल्कुल अब जो है बोतल से बाहर होता जा रहा है। एक जानिब नए तैनात डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो की तैनाती के बाद से शहर भर में जारी गैर कानूनी तामीरात को हर मुमकिन तौर पर लगाम डालने और सिस्टम के कारिंदों को, जो खुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन का लिबादा उड़े इन सिस्टम के सहूलतकारी में मुलव्वस रहते थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया था। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद के इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत की रोशनी में असिस्टेंट डायरेक्टर नाज़िमाबाद आसिम हुसैन सिद्दीकी को सस्पेंड करके उसके खिलाफ इंक्वायरी का भी आगाज किया गया था। मगर अब देखने में यह आ रहा है कि आसिम हुसैन सिद्दीकी सस्पेंड होने के बावजूद भी सिस्टम किंग ऑफ नाज़िमाबाद कहलाया जा रहा है। और हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उसने एक टीम की तश्कील दे दी है, जिसके मुताबिक अब आसिम हुसैन सिद्दीकी अपने ही इदारे के कप्तान यानी कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो के खिलाफ इदारे के चंद लालची मफाद परस्त टोले के हमरा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, बल्कि बना लिया गया है। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का काम गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती और बेतहाशा गैर कानूनी तामीरात करना और इल्जाम डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो पे डालना, या वहां पर मौजूद जो है डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर
सेंट्रल ताहा सलीम पर या डिमोलिशन डायरेक्टर सज्जाद खान पर डालना होता है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये आसिम हुसैन सिद्दीकी, इसकी अमले को शहर कराची के बासी इतना नहीं जानते हैं तो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को जानेंगे, डिप्टी कमिश्नर को जानेंगे। और अगर किसी भी किस्म की कोई मिसहैप होता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स करती है या गैर कानूनी तामीरात होती है तो इन्हीं लोगों पर इल्जाम आयद किया जाएगा, ना कि आसिम हुसैन सिद्दीकी या उसकी जो फॉरवर्ड ब्लॉक टीम है उसके खिलाफ जो है हर्जा सराई की जाएगी। हमारे जरा इस बात की जो है तस्दीक भी कर रहे हैं कि आसिम हुसैन सिद्दीकी ने गैर कानूनी तामीरात के लिए SBCA के ही चंद राशि और लालची अफराद पर मुश्तमिल एक टीम की तश्कील भी दे दी है, जिनमें सर्रे फहरिस्त जो जराए बता रहे हैं नाम आता है माजिद मक्सी का, दूसरा बड़ा नाम है सिस्टम के कारिंदे इमरान रिजवी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनका भी आ रहा है, जिसके मुताबिक वो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। जबकि आसिम सिद्दीकी के सस्पेंड होने के बाद अब ये वाजे हो गया है कि गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती माजिद मक्सी नामी असिस्टेंट डायरेक्टर के सुपुर्द कर दी है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान रिजवी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर अत्थर के इस इलाके में तैनात होने के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का जिस तरीके से जिन बोतल से बाहर हो गया, इससे ये बिल्कुल साफ वाजे है कि जो निजाम आसिम हुसैन सिद्दीकी अपने वक्त पे चलाया करता था, अपनों को बांटने वाला और गैरों को डांटने वाला, इसके अलावा उनकी टीम में इलाकाई बीटर्स, स्टेट एजेंसी के कुछ इलाकाई जो लोग होते हैं वो और पुलिस के कुछ लोग शामिल हैं। अब तो सोशल मीडिया वाले जो सहाफी हैं उन लोगों को भी मुंह मांगे पैसों में आसिम हुसैन सिद्दीकी ने अपनी टीम का हिस्सा बना दिया गया है। और इस टीम का यह काम है कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो या डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम समेत इन लोगों की हर्जा सराई करना और उन लोगों की निशानदेही करना जो इनकी सेटिंग में या पैसों में नहीं आ रहे और उनको डिमोलिशन कराना। अब अगर हमारी ये बातें झूठी या मनफी प्रोपेगेंडा है तो स्क्रीन पर नाजरीन गैर कानूनी तामीरात की तस्वीर देख रहे होंगे, इनके नंबर सुन लीजिए। एक 1 ही है 9/8 नाजाबाद, जहां पर गैर कानूनी चौथी मंजिल डाली जा रही है। 1F 5/8 नाजाबाद, 2K 2/2 नाजाबाद 4th फ्लोर और 5वां फ्लोर डाला जा रहा है। 2A 7/18 नाजाबाद में जहां पर चौथा और 5वां माला गैर कानूनी तौर पर डाला जा रहा है। 2A 122 नाजाबाद 5th फ्लोर डाला जा रहा है, जिस यहाँ पर 2G 1/3 नाजाबाद के अंदर 5वीं गैर कानूनी इजाफी मंजिल डाली जा रही है। 2C 10 1/1 नाजाबाद में 5वीं मंजिल डाली जा रही है। इस तरह बहुत बेशुमार नंबर है। ये क्यों नजर नहीं आ रहे माजिद मक्सी, इमरान रिजवी, असिस्टेंट डायरेक्टर अत्थर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को या इलाकाई असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम को, आखिर इन पर क्यों एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे? वो इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि DC साहब ताहा सलीम को, क्योंकि आसिम हुसैन सिद्दीकी सस्पेंड शुदा जो तरफ राशि अफसर की ये खुद जाती पैकेज में उठाई गई गैर कानूनी तामीरात है, जो पूरे पैकेज के हमरा आसिम हुसैन सिद्दीकी ने ली है। और अब ये क्योंकि माजिद मक्सी और इमरान रिजवी समेत दीगर अफसरान का गठजोड़ बन गया है, अब इन गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट, इनको DC की नजरों से बचाना, इन लोगों को जो है काम करना और गैर कानूनी तामीरात के नंबर DC की डिमोलिशन लिस्ट में डलवाना, जो इनके पैकेज में नहीं होती, इनको फौरी तौर पर DC के नाम पर डिमोलिशन स्क्वाड मंगवाकर इसको सारा दिन तोड़ना और एक ही बिल्डिंग पर वक्त खत्म हो जाने के बाद बिल्डिंग की डिमोलिशन टीम की बारी आने से कबल इदारे के औकातकार का छुट्टी का बहाना बना के चला जाना, इन लोगों का ये लगता है अब ये फेवरेट मसला बन चुका है। इस तरह के कई सैकड़ों बिल्डिंग के गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। ये तो सिर्फ कुछ नामों के, कुछ नंबरों के सैंपल हमने आपको बताए। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि आसिम जो बनाए, माजिद मक्सी जो सपोर्ट करे, इमरान रिजवी जिस पर आंख बंद करे वो गैर कानूनी तामीरात गलत है और बाकी जो हो रही है वो सही है, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड का इनेकाद किया जाए। शुरुआत कानून के जिन रखवालों का नाम मैंने इनमें बताया है, अगर ये वाकई मनगढ़ंत बातें हैं तो फौरी तौर पर इनको चाहिए सबसे पहले ग्राउंड से फिफ्थ तक इन डिमोलिशन करके दिखाएं, मतलब रियल डिमोलिशन, कोई कॉस्मेटिक डिमोलिशन ना हो, फिर मानेंगे आपको। जनाब आसिम साहब जो है उनको और माजिद मक्सी जनाब इमरान रिजवी साहिबान को, खैर आप अपने इदारे के डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो की जो नेक नामी में और जो अपनी लापरवाहियों के जरिए इजाफा कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमें पूरा यकीन है कि इस खबर के नशर होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे समेत खुद डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो एक्शन जरूर लेंगे और आसिम सिद्दीकी के साथ साथ सस्पेंड करते हुए बाहर तमाशा देखने के लिए इन तीनों नाम जिसमें माजिद मक्सी, इमरान रिजवी जैसे लोग शामिल हैं, गैर कानूनी तामीरात के अंदर इनको ना सिर्फ इनका जो है कला कमा करेंगे बल्कि खुद अब
डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाजाबाद का विजिट करके सारे मामले को खुद अपनी आंखों से देखकर हल करेंगे। जी अच्छा, कामरान जहरी साहब ये भी बताइएगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हर कारिंदा, हर मुलाजिम इतना ही पावरफुल है जितने के आसिम हुसैन है कि वो सस्पेंडेड है और उसके बावजूद वो पूरे इलाके को उस पर काबिज होकर बैठे हैं? जो कि हम देख रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लाकानूनियत का राज है और वहां पर एक सस्पेंडेड शख्स इतना पावर रखता है, इतनी ताकत रखता है कि वो कई मरने घर बना रहा है और बहुत से गैर कानूनी तजावुजात में उसका अहम किरदार है और जो इदारे के मेन हेड हैं उनके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। तो ऐसे में क्या हर बंदा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हर बंदा इतनी ही ताकत रखता है कि वो कानून उसके सामने बेबस हो जाए या लाचार हो जाए? कामरान जहरी साहब, आपको आवाज आ रही है? हम जानना चाह रहे हैं कि क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हर कारिंदा इतनी ताकत रखता है, इतना उसमें इतना सुपर पावर है कि वो सस्पेंड होने के बाद भी पूरे इदारे पर काबिज रहे और कानून उसके सामने बिल्कुल बेबस है? देखिए, ये तो इदारे के सरबराह डायरेक्टर जनरल पर डिपेंड करता है कि अगर वो खुद ईमानदारी से और नेक नियति से इदारे को संभालने जाएगा तो फिर कितना भी बड़ा ताकतवर सिस्टम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाए, लेकिन उसको जब नो कर दिया जाता है तो किसी की औकात नहीं रह जाती कि वो इस तरह सिस्टम चलाए। लेकिन हाँ, माजी में और अभी ये हमने एक्सरसाइज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर जरूर देखी है कि कोई ऐसा प्राइवेट बंदा आ जाता है या कोई ऐसा छोटे ग्रेड का मुलाजिम आ जाता है जो पूरे के पूरे अपने आप को डीजी के होते हुए डीजी तस्वुर करवाता है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी तामीरात से पैसा जनरेट करके सिस्टम के कारिंदों तक पहुंचाना होता है। लेकिन ये माजी की एक्सरसाइज रही है, जैसे मैंने कहा शहजादी आपको। लेकिन क्योंकि अब डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद ऐसा करो तीसरा टेन्योर कर रहे आए हैं डायरेक्टर जनरलशिप का, वो इन तमाम जो हरबे हैं उनको बखूबी जानते हैं और ये इस तरह के जो लोग जो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुसल्लत है, अब उनको तहकीकाती इदारों की तरफ से सख्त रेजिस्ट होने जा रही है। और हम आपकी प्रोग्राम की और अपने चैनल 5 की तवस्सुस से यहाँ पर नाजरीन को एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं कि जिस तरह वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर सिस्टम का खात्मा तहकीकाती इदारों ने किया है, अन करीब और शायद इसी रमजानुल मुबारक के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर भी तहकीकाती इदारों की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके अंदर 5 सालों से जो मुसल्लत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो राशि अफसरान जो मुलव्विस रहे, जिसने शहर कराची को तबाही के दाने पे लेकर आए, उनके खिलाफ ना सिर्फ क्रैकडाउन होगा बल्कि ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड जाते हुए तहकीकात का दायरा भी वसी किया जाएगा और इन तमाम चीजों में जो जो लोग मुलव्विस रहे उनके खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है, लिस्टें बन चुकी हैं, उनके नाम जो है रजिस्टर में डालकर बंद कर दिए गए। और किसी टाइम पर भी हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज सुना रहे होंगे कि तहकीकाती इदारों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का घेराव करते हुए ऐसे मुलाजमीन को अपने शिकंजे में ले लिया है जिन्होंने शहर इस मुल्क पाकिस्तान की तबाही में अपना किरदार अदा किया है। जी ठीक है कामरान जहरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सरबराही के लिए तकर्रुरी के मुंतजिर उम्मीदवारों के तालीमी असनाद तलब कर ली हैं। कराची में सिंध हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू सूबे के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहों की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। दरखास्त मारूफ माहिर तालीम अल्ताफ अहमद मेमन ने सूबाई इंटरमीडिएट बोर्ड में खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरियों के खिलाफ दायर की है। फाजिल बेंच ने तकर्रुरी के लिए मंजूर करदा उम्मीदवारों की तालीमी असनाद की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने तकर्रुरी का अमल रोकने के खिलाफ दरखास्त गुजार की जुबानी इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत के प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते, कोई अमल गैर कानूनी होगा तो फैसला देंगे। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि तकर्रुरियां मैरिट के बजाय पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की जा रही हैं। एक ऐसे उम्मीदवार को भी नामजद किया गया जिसके पास सिंध का डोमिसाइल ही नहीं। जस्टिस फैसल कमाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सूबाई हुकूमत प्रोसेस शफाफ रखे तो ऐसे मसाइल ही पैदा ना हो। केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इधर शारा फैसल पर वकला का एहतजाज। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाजी रैलियां कराची पहुंची गए हैं।
वकला की बड़ी तादाद शारा फैसल FTC ब्रिज पर मौजूद है। आने वाले तमाम रैलियां इस मकाम पर उन्हें वेलकम कहेंगी। आमिर वड़ाइच का कहना था कि हैदराबाद से आने वाली रैली पहुंच गई है। शारा फैसल FTC ब्रिज पर रैली को खुशामदीद करेंगे। एहतजाजी रैलियों के एक मकाम पर जमा होने के बाद यहां से हाई कोर्ट रवाना होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का वकला से शारा फैसल खाली करने का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों से आने वाली रैलियों को यही मकाम दिया है। जगह की तब्दीली से मुश्किलात पड़ जाएंगे। सिंध भर में दरियाए सिंध पर कैनाल बनाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। वकला का एहतजाज पुरअमन है। वज़ीर तवानाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर काम किया। मजबूत और बाइख्तियार ख़वातीन ही बाशऊर मुआशरा तश्कील देती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा ख़वातीन की खुसूसी अहमियत रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और टाउन चेयरमैन सहराब बगोट लाला अब्दुल रहीम की हिदायत पर UC3 के मुख्तलिफ वार्ड्स में UC चेयरमैन दिलदार हुसैन बरिफ्त की ज़ेर निगरानी अवामुल नास की फलाह बहबूद व आसाइश के लिए स्ट्रीट लाइट नस्ब कर दी है और नए खंबे और नई लाइट्स की तंसीबात का काम भी जारी है। इस मौके पर UC3 चेयरमैन दिलदार हुसैन बरिफ्त ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम की फलाह के लिए बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर वजूहात के पेश नज़र UC3 की मुकम्मल रोशनियां बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन जारी है। इंशाल्लाह सराब गोट टाउन UC3 को मॉडल बनाकर स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा करना चाहते हैं ताकि अहलियान एक अच्छे माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकें। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा सारियों ने कहा कि हम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और UC3 चेयरमैन दिलदार हुसैन बरिफ्त का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अंधेरों को रोशनियों में तब्दील कर दिया। UC3 के हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीबात का काम करवाया है। हमारे हल्के के MPA और MNA मंजर आम से गायब हैं। जब से इलेक्शन जीता है आज तक हमने उन्हें हल्के में नहीं देखा। हमारे हल्के में जो भी काम करवाया है वो टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और UC3 चेयरमैन दिलदार हुसैन बरिफ्त ने करवाया है। खबरों का सिलसिला जारी है मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में सिंध के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहों की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने तकर्रुरी के लिए मंजूर करदा उम्मीदवारों की तालीमी इस्तेदाद तफसीलात तलब कर ली हैं। हाई कोर्ट ने तकर्रुरी का अमल रोकने के खिलाफ जुबानी इस्तेदाद मुस्तरद कर दी है। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते, कोई अमल गैर कानूनी होगा तो फैसला देंगे। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे गिरा फरोशी की रोकथाम मौसर बनाने के लिए गिरा फरोशों की अशिया की नीलामी का फैसला किया गया है। 7वें रोज 63 दुकानदारों की अशिया नीलाम की गई। गुज़िश्ता 3 रोज में 151 दुकानदारों की अशिया नीलाम हुई हैं और 180 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 17 लाख जुर्माना, 13 गिरा फरोश गिरफ्तार और 4 दुकानें सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर गिरा फरोशों से कोई रियायत न करें, शहरियों को हर मुमकिन तौर पर सरकारी निर्ख पर अशिया फराहम करें। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम जारी है। कराची को मौसर और नतीजा खैज बनाने के लिए इंतजामिया ने अफसरान ने सरकारी निर्खों के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की अशिया को अपनी निगरानी में सरकारी निर्खों पर नीलाम करने यानी फरोख्त करने की हिकमत अमली इख्तियार की है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो गिरा फरोशों से कोई रियायत न करें, शहरियों को हर मुमकिन तौर पर सरकारी निर्ख पर अशिया फराहम करें, नाजायज मुनाफाखोरों को पाबंद करने के लिए अपनी निगरानी में उनकी अशिया नीलाम करें, सरकारी निर्ख पर फरोख्त कराएं ताकि अशिया की सरकारी निर्खों पर शहरियों को फराहमी की कोशिश बराबर हों। माह रमजान के 7वें रोज भी अशिया को सरकारी निर्ख पर नीलाम करने की पॉलिसी पर अमल करते हुए सरकारी निर्खों पर अशिया की नीलामी की गई। डिप्टी कमिश्नर के रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने अपनी निगरानी में शहर के 63 मकामात पर सरकारी निर्ख पर अशिया फरोख्त कराई हैं। अशिया की सरकारी निर्ख पर नीलामी की हिकमत अमली पर गुज़िश्ता 3 रोज से अमल जारी है। मजमूई तौर पर 3
गुज़िश्ता 3 रोज में 151 दुकानदारों की अशिया की नीलामी की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस हिकमत अमली को शहरियों को रिलीफ फराहम करने की अमली कोशिश करार देते हुए कहा कि शहरियों ने इस कोशिश को सराहा। कमिश्नर ऑफिस के हैंडआउट के मुताबिक मजमूई तौर पर कराची में माह रमजान के 7वें रोज 180 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम का लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। न्यू कराची 4 के चौरंगी पर 2 एकड़ की जगह पर कब्जा माफिया से जगह खाली करा ली है। ऑपरेशन मुस्तकिल 4 घंटों तक जारी रहा, जिसमें इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट और पुलिस इंतजामिया भी शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती का कहना था कि केटीएल लैंड थी जिस पर कब्जा माफिया ने के ग्रुप ने किया, जहां पर गैर कानूनी काम करते थे। कब्जा माफिया जाली कागजात बनाकर काबिज था, जिस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी एंटी करप्शन को लेटर लिखा था। जिला बस्ती में किसी भी लैंड ग्रिबर और कब्जा माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। और अब रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जिसके इलाके में 307 गांव बे में स्कूल जाने वाले रास्ते पर लैंड माफिया के वासर अफराद का सरकारी अराजी पर कब्जा। सरकारी अराजी पर कब्जा करके घर बना लिया है। तफसीलात के मुताबिक गांव 307 गांव बे में सरकारी स्कूल जाने वाले रास्ते पर, जो कि सरकारी अराजी है, लैंड माफिया के कब्जा करने वाले किरदारों में दिल मोहम्मद, इरफान और जट शामिल हैं। अदालत से 2 बार हुक्म के बावजूद मकामी इंतजामिया कब्जे वाला नाजायज घर नहीं गिरा सकी। नाजायज कब्जे के बनाए गए घर के नीचे से मेन पाइपलाइन भी जा रही है। अहले इलाका ने हुकाम में बाला से मुतालबा किया कि स्कूल जाने वाले रास्ते को खुलवाया जाए, कब्जा माफिया के नाजायज कब्जे करके घर बनाकर गिराया जाए और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, ताकि स्कूल के बच्चे आसानी से स्कूल आ जा सकें। PNF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 1 करोड़ 41 लाख से जायद मालियत की 43 किलो से जायद मुनशियात बरामद कर ली गई। लाहौर में कुरियर ऑफिस के जरिए बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से 248 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। रावलपिंडी में कुरियर ऑफिस के जरिए कुवैत भेजे जाने वाले पार्सल से 45 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई, जबकि पेशावर में 4 इंटरचेंज के करीब गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 30 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम गिरफ्तार है। एमर मोचब इस्लामाबाद के करीब गाड़ी में छुपाई गई 4 किलो हेरोइन बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे स्टेशन लाहौर पर एक मशकूक पार्सल से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। हब के इलाके विंदर में गाड़ी में छुपाई गई 350 ग्राम वीट बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। BRT रेड लाइन मंसूबे की राह में आने वाली तामीरात के वस मुआवजे की तकरीब BRT ऑफिस में सजाई गई, जहां 70 से ज्यादा मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए गए हैं। मंसूबे रेड लाइन की राह में रुकावट हटाने और लोगों को रोजगार से महरूम करने के एवज BRT मंसूबे की इंतजामिया ने लोगों को मुआवजे की रकम अदा करने के लिए तकरीब सजाई, जहां मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए गए। CEO BRT तारिक मंजूर ने कहा कि BRT रकम इसलिए दे रहा है क्योंकि UN पॉलिसी और दीगर पार्टनर्स का भी मानना है कि जो मुतासिर हुआ उसे रकम दी जाए। ये यूनाइटेड नेशंस की भी उनकी पॉलिसीज के हिसाब से, और ना सिर्फ इधर पर सारे प्रोजेक्ट्स में, कि जिसका भी रोजगार डिस्टर्ब होगा उसको उसके रोजगार की डिस्टर्बेंस का मुआवजा जरूर दिया जाएगा, जिसके सिलसिले में ही आज की ये तकरीब भी हुई है और ये आइंदा भी होती रहेगी। जिस तरह से ये हम बंदे हमें मिलते रहेंगे उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा। और ये जो सर्वे है, ये सर्वे भी हमारी तरफ से नहीं किया जाता। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस वक्त थर्ड पार्टी की तरफ से जो हमारे पार्टनर्स हैं वो सर्वे करवाते हैं। तारिक मंजूर ने कहा कि रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल होगा। मंसूबे का तखमीना 80 बिलियन लगाया था, जो अब डबल हो जाएगा। सिविल एविएशन से मामला हल हो चुका, उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज थे। कोई 80 बिलियन के करीब लगाया था रुपीस का।
तो मगर ये जो तखमीना होता है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ये हमेशा वैसे ही आपने जैसे कहा अंदाजे होते हैं, डिले होती हैं। और जब तखमीना लगाया गया था 2014 के रेट्स पे लगाया गया था, और तब डॉलर 150 रुपये का था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डॉलर फ्लक्चुएशन आई है उस हिसाब से तकरीबन इसकी कास्ट डबल हो जाएगी। सिविल एविएशन के साथ बिल्कुल हमारे काफ़ी हद तक मामला तय हुआ है। उनको कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं हुए थे। अब हमारे उनके साथ जो उनकी इंजीनियर्स और डिज़ाइन टीम है और हमारी डिज़ाइन टीम उनके साथ काम कर रही है, और उम्मीद है कि ईद से पहले हमारे उनके साथ मुलाकात है। अब तक BRT 112 चेक्स मुतासरीन के हवाले कर चुका है, जबकि टोटल मुतासरीन की तादाद 800 है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे कोरंगी से, जहां पर प्लाटों की चाइना कटिंग और गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू कोरंगी के इलाके भिटाई कॉलोनी में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने दरखास्त की जवाब में कहा कि DC ईस्ट ने 1998 में 60 फीट रोड पर 13 प्लॉट अलॉट किए। हमें जो नक्शा मिला उसमें ये प्लॉट नहीं है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत ने 2019 में हुक्म इम्तनाही जारी किया था। अदालती हुक्म के बावजूद मकामी इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी अलॉटमेंट खत्म नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने चाइना कटिंग की थी। फाजिल बेंच ने दरखास्त गुजार को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की और साथ ही डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। फाजिल बेंच ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आज दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने ख़वातीन की जद्दोजहद और क़ुरबानियों को खराज तहसीन पेश किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि यह दिन ख़वातीन की खिदमत, उनकी माशरती किरदार और जद्दोजहद को तस्लीम करने का दिन है। उनका कहना था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी अजीम शख्सियात की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बहाली मुमकिन हुई। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं और आलमी यौम ख़वातीन 2025 को सिनफ़ी मसावात के लिए इक़दाम में तेज़ी लाने के तौर पर मनाया जा रहा है। लियारी को खूबसूरत बनाने का मिशन जारी है। लियारी UC 10 तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद खूबसूरत मंजर पेश करने लगा है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंटी खान का कहना था कि लियारी में तरक्याती काम मरहला वार जारी हैं, जो कि जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन लियारी नासिर करीम की हिदायत पर लियारी टाउन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। आज लियारी दीगर टाउन से मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहा है। लियारी के अफसरान अमला दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। लियारी में आज बेहतरीन पार्क, जिम्नाजियम, वॉल पेंटिंग और दीगर काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसको आवाम खूब सराह रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।